इस वीडियो में आपका स्वागत है। परमेश्वर के हुजूरी में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम इंसान लोग एक दूसरे पर दोष लगाते हैं। दोष लगाना हमारी फितरत में है, हमारी आदत में है। छोटी सी भी गलती हो तो उस पर दोष लगाकर बोलते हैं कि तूने ये गलत किया है, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। जो सही है गलत भी नहीं है। खुदा का कलाम कहता है कि एक दूसरे पर दोष मत लगाओ। अगला अगर गलती करता है तो क्या करे? उनको माफ करो। अगर नासमझी में किया है तो उनको समझा दो। अगर जानबूझकर किया है तो एक बार माफ करो, 2 बार माफ करो, 3 बार माफ करो। यीशु मसीह अपने वचन में कहते हैं 7 गुना 70 बार एक इंसान को एक दिन में माफ करो। यानी एक इंसान को 490 बार माफ करो अगर उसने गलती करके माफी मांग लिया तो। क्यों ऐसा कहते थे कि एक दूसरे पर दोष मत लगाओ, एक दूसरे को माफ करो। माफ करना क्यों जरूरी है? एक वीडियो है इस चैनल पर, उसका शीर्षक है माफ करना जरूरी है। क्यों माफ करना जरूरी है, आप उस वीडियो को देखिए, उसको आप सुनिए और समझिए। दोष लगाना क्या होता है? अगर कोई गलती करता है तो उससे अच्छे से बात करके उसको अच्छे तरीके से भी बता सकते हैं, लेकिन हम लोगों को सबसे आसान तरीका एक ही पता है, दोष लगाओ। उसको उसके गलती का एहसास दिलाओ बुरी तरह से। कभी कभी हम लोग जो गलती करते हैं हमें पता होता है कि हमसे गलती हुई है, और जब कोई दूसरा हम पर दोष लगाता है तो और दुख होता है और तकलीफ होता है। अगर गलती बार बार होती है तो गलतियों को सुधारने की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। बार बार दोष देने से वो इंसान पर जिसके ऊपर हम दोष लगाते हैं उस पर बहुत बुरा असर पड़ता है। जब इस विषय पर मैं अध्ययन कर रहा था, स्टडी कर रहा था, मैं ये सोच रहा था कि क्यों खुदावंद ने ऐसा कहा है अपने कलाम में कि एक दूसरे पर दोष मत लगाओ, एक दूसरे को दोषी मत ठहराओ। तो अध्ययन करते वक्त पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा, जिस इंसान के ऊपर दोष लगाया जाता है बार बार, वो इंसान एक दोषी मनस्थिति में जीता है। दोषी मनस्थिति की वजह से उस इंसान के मन में आत्मगिलानी होती है और बहुत सारे उलझने पैदा हो जाती है जो बाद में फिर सुलझना बहुत मुश्किल है। उदाहरण के तौर पर, एक छोटा सा बच्चा है, एक परिवार में पलता बढ़ता है। उस परिवार में मम्मी पापा, चाचा ताऊ, मामा मामी, सब लोग, उन लोगों में ये आदत है कि एक दूसरे पर दोष लगाते रहते हैं। और बच्चा जब उस पर्यावरण में पलता है, उस एनवायरनमेंट में पलता है, तो दोषी मनस्थिति के साथ पलता है, क्योंकि घर में एक दूसरे पर दोष लगाने वाले लोग बच्चे के ऊपर भी दोष लगाना शुरू करते हैं। बच्चा जब बड़ा होता है तो बच्चे को भी आदत होती है कि एक दूसरे पर दोष लगाओ। बच्चा भी दूसरे के ऊपर दोष लगाता है। बच्चे को आप जिस तरह दिखाओगे अपनी जिंदगी को, वो उसी तरह सीखता है। एक इंसान जो दोषी पर्यावरण में पलता बढ़ता और बड़ा होता है, वो बड़ा होकर दोषी मनस्थिति में जीता है। वो इंसान प्यार ग्रहण नहीं कर सकता। किसी ने सुधार के लिए कुछ बोला, उसको रिसीव नहीं कर सकता, उसको समझ नहीं सकता, उसको ग्रहण नहीं कर सकता। उस इंसान से आप अगर कह दो कि ये आप ऐसा क्यों नहीं कर लेते, उस इंसान को लगेगा कि आप उनके ऊपर दोष लगा रहे हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर वो इंसान हमारे साथ काम कर रहा है और अच्छा काम कर रहा है, काम के सिलसिले को लेकर कुछ भी उससे कहेंगे या उसके जीवन के किसी भी क्षेत्र के बारे में उससे कुछ भी कहेंगे, तो सबसे पहले ये इंसान ये सोचता है कहीं ये जो मुझसे कह रहा है ये मुझ पर दोष तो नहीं लगा रहा है, और बार बार अपने आप को साबित करने की कोशिश करता है। बार बार वो ये कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने सही किया है, मैंने कोई गलती नहीं की है। ये दोषी मनस्थिति है। जिन लोगों के पूर्वज परमेश्वर से दूर चले गए, पाप में उलझ गए और दुष्ट काम किए, तो उस परिवार के ऊपर, उन लोगों के ऊपर, उनके आने वाली नस्ल पर दोष लग जाता है, और वो दोष एक श्राप है। जीवन के अलग अलग पहलू में अलग अलग तरीके से प्रकट होता है। अगर हम अपने परिवार में ये देखते हैं कि हम एक दूसरे पर दोष लगा रहे हैं, तो हमें उसे रोकना चाहिए। हमें दोष नहीं लगाना चाहिए। किसी ने गलती की है तो उसको माफ कर दो। बार बार गलती कर रहा है तो उसको सिखाओ, उसको समझाओ। फिर भी नहीं सीखता है तो परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर उस इंसान को बदले, परमेश्वर उस इंसान को बुद्धि दे, परमेश्वर उस इंसान को समझदारी दे।
नहीं नहीं, मैं सिखाऊंगा, मैं बताऊंगा, मैं बार बार दोष लगाऊंगा, देखता हूं कब तक नहीं सीखता है, कब तक ठीक नहीं होता है। जितनी बार आप दोष लगाओगे उतना ही मामला बिगड़ जाएगा। अपने आसपास देखिए, अपने आप को देखिए, क्या आप दोष लगाने वालों में से है या किसी की बात आपको दोषी ठहराती है? कभी कभी एक इंसान अच्छे के लिए बोल रहा होता है, वो दोष नहीं लगा रहा है, लेकिन सुनने वाला इंसान दोषी मनस्थिति में है तो उसको ऐसा लगता है जो अच्छे के लिए बोलने वाला इंसान है वो अच्छे के लिए नहीं बोल रहा है, वो मुझ पर दोष लगा रहा है, वो गलत बोल रहा है, वो गलत सोच रहा है। और दोषी मनस्थिति वाला इंसान जीवन में कामयाब नहीं हो सकता, वो आगे नहीं बढ़ सकता है, वो फंसा हुआ है। दोषी मनस्थिति एक दीवार है जिसके पीछे एक इंसान फंस जाता है। क्या इसको बदल सकते हैं? बिल्कुल बदल सकते हैं। हमें एक दूसरे पर दोष लगाना बंद करना चाहिए। अगर मैंने किसी के ऊपर दोष लगाया है तो मुझे परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए और पश्चाताप करना चाहिए कि हे प्रभु, मुझसे गलती हुई है और जो भी मैंने दोष लगाया है उसको आप कैंसिल कर दीजिए, और मेरे दोष लगाने की वजह से जो दर्द हुआ है, जो तकलीफ हुआ है, उस इंसान को उस दर्द से, उस तकलीफ से छुटकारा दिलाइए। एक वचन को पढ़ते हैं, दोष देना, दोषी ठहराना क्यों नहीं करना चाहिए। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 7 वाक्य 1 से लेकर 5। दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। तू क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है और अपने आंख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता? और जब तेरे ही आंख में लट्ठा है तो तू अपने भाई से क्यों कर कह सकता है कि ला मैं तेरी आंख से तिनका निकाल दूं? है कपटी, पहले अपने आंख में से लट्ठा निकाल ले, तब तू अपने भाई के आंख का तिनका भली बाती देखकर निकाल सकेगा। दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। जब कोई इंसान हमारे खिलाफ गलत काम करता है तो हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। हम उस इंसान के खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं, हम उस इंसान को माफ कर सकते हैं। जब हम कंप्लेन करेंगे तो केस जो है वो अदालत में जाएगा और अदालत उस इंसान को दोषी ठहराएगा और उस इंसान को सजा भुगतनी पड़ेगी। जितना संगीन उस इंसान का जुर्म है उतनी ही बड़ी सजा उसको मिलेगी। यानी दोषी अगर ठहरा दिए गए तो आपको सजा मिलेगी अदालत में। अगर उस इंसान की गलती माफ कर सकते हैं तो वो केस अदालत तक जाएगा ही नहीं, उस इंसान को सजा नहीं मिलेगी। अब हम अपने परिवार में आते हैं। छोटी छोटी गलतियां करते हैं परिवार के लोग और एक दूसरे को दोषी ठहराते हैं। एक दूसरे को दोषी ठहराएंगे तो जो दोषी ठहरा है उसको सजा मिलेगी, लेकिन अगर आप उसको माफ कर दोगे तो उसको माफी मिलेगी। परमेश्वर के कलाम में लिखा है, अगर तुम उसे माफ कर दोगे तो मैं तुम्हारा परमेश्वर भी उसे माफ कर दूंगा। लेकिन अगर तुम उसको माफ नहीं करोगे, तुम प्रार्थना करोगे, तुम चाहते हो कि उसको सजा मिले, तो उसको मैं सजा दूंगा। दिक्कत यह है कि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। अगर आप माफ नहीं करते हो तो आपको माफी नहीं मिलेगी। अगर हम छोटी छोटी गलतियों को माफ करके आगे नहीं बढ़ेंगे तो हमारी छोटी छोटी गलतियों के लिए भी हमें दोषी ठहराया जाएगा। यीशु मसीह ने जब अपने चेलों को प्रार्थना करने के लिए सिखाया था मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 में, तब प्रभु ने कहा है कि है पिता परमेश्वर, जिस तरह हम अपने खिलाफ गलत काम करने वालों को माफ करते हैं उसी तरह हमें भी माफ कर दीजिए। यानी सबसे पहले हमें माफ करना है, तब हमें माफी मिलेगी। हमें माफ करने के लिए यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर अपना काम पूरा कर दिया है, हमें सिर्फ वो माफी ग्रहण करना है। तो यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर तुम दोष लगाते हो, तुमने अगर माफ नहीं किया तो तुम पर भी दोष लगेगा। तुम जो गलती कर रहे हो उस पर भी दोष लगेगा और उसकी भी सजा सुनाई जाएगी। लेकिन अगर तुम दूसरे को माफ करते हो तो तुम्हें भी माफ किया जाएगा। जिस तरीके से हम दूसरों के ऊपर दोष लगाते हैं ठीक उसी तरीके से हमारा भी न्याय होगा, हम पर भी दोष लगाया जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो निर्दोष है।
हर इंसान कभी ना कभी गलती करता है, गुनाह करता है, पाप करता है और दोष में आ जाता है। यीशु मसीह क्रूस के ऊपर जब मर रहे थे, जो लोग उन्हें मार रहे थे, जिन लोगों ने उनको मारते हुए क्रूस पर लटका दिया कैलवरी के पहाड़ के ऊपर, और वो क्रूस पर लटके हुए लहूलुहान, दर्द से चूर, इतना दर्द एक इंसान कैसे बर्दाश्त करेगा। जब यीशु मसीह वो दर्द बर्दाश्त कर रहे थे, तब उन्होंने पिता परमेश्वर से दुआ की कि है खुदावंद, मेरे अब्बा, इन लोगों को माफ कर दे, क्योंकि ये लोग जानते नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे आसपास में, हमारे परिवार में, हमारे आसपास के लोगों में जब कोई गलती करता है, बहुत बार उन्हें पता ही नहीं होता है कि वो गलत कर रहे हैं। करने के बाद उनको एहसास होता है कि ये गलती हो गई है। कुछ लोग माफ़ी मांग लेते हैं, कुछ लोग डर के या आत्मगिलानी में कहीं जाकर छुप जाते हैं। हमारे खिलाफ जब कोई गलत काम करता है तो हमारा मन करता है उस इंसान के ऊपर दोष लगाना। दोष लगाना बहुत ही साधारण बात है। साधारण इंसान दोष लगाता है, असाधारण इंसान माफ करता है। जो भौतिक जीवन के मुताबिक जीते हैं वो दूसरों के ऊपर दोष लगाते हैं, लेकिन जो आत्मिक जीवन में चलता है वो माफ करते हुए चलता है। जिस नाप से तुम नापते हो, किसी ने गलती की, इसको इसकी गलती की सजा मिलनी चाहिए, और उसके ऊपर कार्रवाई कर दी। 6 महीना गुजरा, अब जिसने कार्रवाई की उसने गलती करी, तो उसके ऊपर भी उसी सख्ती के साथ कार्रवाई होगी। परमेश्वर करेंगे कार्रवाई। क्यों? क्योंकि उसने उस इंसान को माफ नहीं किया। जब हमें कोई दोषी ठहराता है तो हमें बहुत बुरा लगता है। जब हम दूसरों को दोषी ठहराते हैं तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। हमें लगता है कि हमने सही काम किया है, माफ भी तो कर सकते थे ना। हाँ, संगीन जुर्म होगा तो कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन छोटी मोटी गलतियां हम माफ कर सकते हैं। यीशु मसीह ने कहा है कि हमें एक इंसान को 490 बार एक दिन में, एक महीने में, एक साल में नहीं, एक दिन में एक इंसान को 490 बार माफ कर सकता है। इतना तो कोई एक इंसान एक दिन में गलती करता भी नहीं है। यानी यीशु मसीह कहता है कि माफ करो ताकि तुम्हें भी माफी मिलेगी। माफी ग्रहण करना बहुत जरूरी है। अगर हम माफी को ग्रहण नहीं करेंगे तो हम अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो जिस नाप दंड से हम लोगों के गलतियों के लिए सजा देते हैं या माफ करते हैं, उसी नाप दंड से हमें भी माफी मिलेगी या हमें भी सजा मिलेगी। और मैं एक गलती कर रहा हूं, लेकिन मैं देख रहा हूं कि दूसरा इंसान भी वही गलती कर रहा है। मैंने अपनी गलती की माफी ना मांगते हुए उसकी गलती के लिए उसको दोषी ठहरा रहा हूं। उदाहरण के तौर पर, एक इंसान चुप चुप के सिगरेट पी रहा है। उसने देखा अपना बेटा जो है, जो 19 साल का हो गया, वो भी सिगरेट पी रहा है। उसने अपने बेटे को दोषी ठहरा दिया और उसको दंड दिया, उसको सजा सुना दी। तो परमेश्वर इस आदमी से कह रहा है, जब आपके आंख में लट्ठा पड़ा हुआ है तो आप दूसरे के आंख में से तिनका कैसे निकाल सकते हो? आइए पढ़ते हैं तीसरा वाक्य। तो क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है और अपनी आंख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता? बहुत बार हम लोग गलत काम करते हैं, हमें पता है कि हम गलत काम कर रहे हैं, लेकिन दूसरा कोई वही काम कर रहा हो तो उसको सुधारने में लग जाते हैं। परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे आंखों के सामने लट्ठा पड़ा हुआ है, फट्टा पड़ा हुआ है, तुम अंधों की तरह चल रहे हो और तुम दूसरों को ठीक करने जा रहे हो। पहले अपना लट्ठा निकालो, और जब तेरी आंख में लट्ठा है तो तू अपने भाई से क्यों कर कह सकता है कि तेरी आंख से मैं तिनका निकाल दूं? जिस गलत काम से मुझे छुटकारा नहीं मिला है, मैं दूसरों को कैसे बता सकता हूं? परमेश्वर कहता है कि उसको छोड़ो, तुम अपना ठीक कर लो। तुम्हारे आंखों पे लट्ठा पड़ा हुआ है, तुम गलत पे गलत करते जाते हो और दूसरा कर रहा है तो उसको ठीक करने के लिए जाते हो। हम इंसानों की ये फितरत है, अपनी गलती सुधारेंगे नहीं, दूसरों की गलती को बार बार लगातार बोलते रहेंगे और उसको दोषी ठहराते रहेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि ये करना जरूरी नहीं है, इसको करना बंद करें। न्याय करने का काम परमेश्वर का है। परमेश्वर का काम परमेश्वर को करने दीजिए,
अगर हमारे पास कोई काम नहीं है तो हमें काम ढूंढना है। परमेश्वर का काम उठाकर अगर हम करना शुरू करेंगे तो हम बड़ी मुश्किल में फंस जाएंगे। परमेश्वर यहाँ एक बहुत ही कड़वा शब्द यूज करते हैं, कहते हैं कपटी। हम दोष देते हैं ना किसी को, हे कपटी। कपट है ये, अपने अंदर गलतियां हैं और दूसरों के ऊपर दोष लगाते रहते हैं। ये कपटीपन है, ये अच्छा नहीं है, ये हमें कामयाब होने से रोक देगा। हजारों लाखों लोग दोषी मनस्थिति में चल रहे हैं, एक दूसरे को दोष दे रहे हैं और कपट उनके साथ कपट कर रहा है। कपट की आत्मा उनके साथ कपट कर रहा है। तो परमेश्वर बता रहा है ये कपट की आत्मा है, ये धोखेबाजी की आत्मा है। इस धोखेबाज आत्मा के धोखेबाजी में आओ मत, फंसो मत। माफ करो, दोषी मत ठहराओ, दोष मत दो। माफ करो, सिखाओ, समझाओ, ठीक होने के लिए प्रार्थना करो। परिवार में अगर कोई गलत करता है और उस गलत काम की वजह से आपको नुकसान हुआ है तो परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वो नुकसान को वो भरे, वो नुकसान को वो ठीक करे। अगर हम दोष नहीं लगाएंगे, परमेश्वर के पास जाएंगे, तो जो नुकसान हुआ है वो 100 गुना वापस दिया जाएगा। कौन देगा? परमेश्वर देंगे। तो परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है कपटी, पहले अपनी आंख में से लट्ठा निकाल। पहले तुम जो गलत कर रहे हो उसको देखो और उसको ठीक करो, उसके बाद जाकर दूसरों को सही करो। हम लोग सही करने के चक्कर में अमूमन दोष लगाते हैं। दोष लगाते 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 वो इंसान की मनस्थिति दोषी मनस्थिति हो जाती है। अब वो इंसान दोषी मनस्थिति में चलता है, वो भी दोष लगाता है। वो दोष लगाता है और अपने आप को दोषी मानता है, दोष लगाता है और अपने आप को दोषी मानता है। जो दोषी मानता है, जिसके ऊपर दोष लग गया, उसको सजा मिलेगी। क्या आप जिससे प्रेम करते हो, आप चाहते हो कि उसको सजा मिले? तो फिर आप उसे दोषी क्यों ठहरा रहे हो? उसको माफ करो, प्रेम करो, प्यार से समझाओ। नहीं समझता है, जाने दो, परमेश्वर से प्रार्थना करो। आप विश्वास करोगे परमेश्वर पर तो परमेश्वर का जवाब आएगा। लेकिन अगर हम सारा काम खुद करने के चक्कर में रहेंगे तो हमें ही करना पड़ेगा और ऐसे में हम दोषी ठहराए जाएंगे, हम दूसरे लोगों को भी दोषी ठहराएंगे और दोनों के लिए नुकसान है। दोष लगाना और दोष को ग्रहण करना, ये दोनों प्रगतिशील जीवन के लिए अच्छा नहीं है। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 18, 21 से लेकर 35 तक जब हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह एक दृष्टांत सुनाते हैं। एक राजा होता है और उस राजा के सेवक होते हैं। एक सेवक ने राजा से 10,000 सोने के सिक्कों की थैलियां उधार में ली। किसी वजह के लिए ली होगी, जरूरत होगी, तो राजा ने दे दिया। राजा है, उसने उधार दे दिया। चुकाने का जब वक्त आया तो सेवक के पास वो रकम चुकाने का कोई साधन नहीं था। तो राजा ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारे घर को बेच दूंगा, तुम्हारे घर के सदस्यों को बेच दूंगा और अपना जो उधार है वो तुमसे वसूल करूंगा। तब वो सेवक राजा के सामने गिड़गिड़ाने लग गया, हाथ जोड़ा, सजदे में चला गया, रहम की भीख मांगा। तो राजा को उस सेवक के ऊपर दया आई और उसने वो सेवक का कर्जा माफ कर दिया। ध्यान से सुनिए, माफ कर दिया। सोने के सिक्कों का 10,000 थैलियां माफ कर दिया। अब यही सेवक राजा के उपस्थिति से बाहर आता है और दूसरा एक सेवक जो इस सेवक से, जिसको अभी राजा से माफी मिली है, उससे 100 चांदी के सिक्के लिए थे। जिस सेवक को अभी माफी मिली, उसने कहा मेरे सिक्के लौटाओ। उसने कहा मालिक मेरे पास नहीं है, मुझे माफ कर दो, थोड़ा समय और दे दो, मैं लौटा दूंगा। तो उसने कहा नहीं, और उसने उस दूसरे सेवक को पीटना शुरू कर दिया। जिसको अभी अभी इतने बड़े कर्जे से माफी मिली है, वो उस छोटे से कर्जे को उसने माफ नहीं किया और उसने उस छोटे सेवक को सजा दी। आसपास के लोगों ने देखा, उन्होंने राजा को जाकर ये वाकया बताया। राजा ने उस सेवक को बुलाया, जिसको अभी अभी माफी मिली थी, उसको बुलाया, इधर आओ। उसको दंडित किया। राजा ने कहा इतना बड़ा कर्जा मैंने तुम्हारा माफ कर दिया और तुम इतना सा छोटा सा कर्जा तुम दूसरे का माफ नहीं कर सकते हो। अब मैं तुम्हें सजा दूंगा। और उसको सजा मिली। यहां पर यीशु मसीह क्या कहना चाहते हैं कि दोष लगाओगे तो तुम्हारे ऊपर भी दोष लगाया जाएगा। पिता परमेश्वर ने हमारे बड़े बड़े पापों को माफ किया है।
कोई कहता है कि मैं पापी नहीं हूँ, मैंने कोई पाप नहीं किया है, वो सच से बहुत दूर है, क्योंकि हर इंसान पाप करता है। आपके पूर्वजों के पापों की सज़ा भी आपको भुगतनी है, लेकिन वो सब जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं हमें माफ़ कर दिया जाता है। बड़ी सज़ा जो हमारे ऊपर आनी थी वो माफ़ हो चुकी है, और हम लोग दूसरों के छोटी छोटी बातों को लेकर बैठते हैं और छोटी छोटी गलतियों को हम उन्हें दोषी ठहराते हैं और उनको माफ़ नहीं करते हैं। सावधान रहिए, परमेश्वर दयालु है, लेकिन परमेश्वर जब हमको देखते हैं कि मैंने तुमको इतनी माफ़ी दी, तुम दूसरे को माफ़ नहीं कर रहे हो, तो परमेश्वर एक्शन लेंगे। परमेश्वर का एक्शन बहुत अच्छा नहीं होगा, आपको तकलीफ हो सकती है। हम माफ़ करेंगे तो हमें माफ़ी मिलेगी, अगर हमें माफ़ी नहीं मिली तो हम अपने जीवन में कामयाब नहीं हो सकते हैं। हम अपने जीवन को प्रेम के साथ, आनंद के साथ, शांति के साथ जी नहीं पाएंगे, क्योंकि सज़ा देने वाले आत्मिक अफसर लोग अपना काम करना शुरू करेंगे। लूका के सुसमाचार अध्याय 6 37 से लेकर 39 तक। दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाए, दोषी न ठहराओ तो तुम भी दोषी नहीं ठहराए जाओगे। क्षमा करो तो तुम्हारी भी क्षमा की जाएगी, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पूरा नाप दबा दबा कर, हिला हिला कर उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। जब हम माफ़ी देते हैं, जब हम प्रेम देते हैं, तो हमें बदले में मिलता है। जो आप देते हो वही बढ़ चढ़कर आपके पास वापस आएगा। जो आप देते हो वो आपके बीज है। अगर आपने अच्छाई दिया, आपने क्षमा दी, आपने माफ कर दिया, तो आपको भी माफी मिलेगी, आपको भी अच्छाई मिलेगी, भर भर के, हिला हिला कर उमड़ता हुआ। जो आप दे रहे हो वही आपको मिलेगा। तो हम मसीह लोगों को, हम इंसानों को ये समझना चाहिए कि हमें अच्छा देना है। जिस तरह आप चाहते हो कि लोग आपके साथ व्यवहार करें, आप लोगों के साथ वैसा ही व्यवहार करें। आप लोगों के साथ दुष्टता के साथ काम करेंगे, दुष्टता के साथ बातें करेंगे, दोष लगाएंगे, तो आप पर भी दोष लगेगा, आप पर भी दुष्टता आएगी, आप पर भी बुराइयां आएंगी। परमेश्वर का वचन कहता है कि जिस तरह हम देते हैं उसी नाप तोल में हमें वापस दिया जाएगा, भर भर के, हिला हिला के उमड़ता हुआ। हमें किसी को भी दोषी नहीं ठहराना चाहिए। मन करता है दूसरे लोगों को दोषी ठहराने का, क्योंकि वो लोग गलत कर रहे हैं हमारे साथ, हमें गुस्सा आता है, हमें तकलीफ होती है। लेकिन मेरे दोस्त, जब हम दूसरों पर दोष लगाएंगे, हम भी गलती करेंगे आगे चल के। हम रोज गलती करते हैं, हमारे गलतियों के लिए भी माफी नहीं मिलेगी, हमें सजा मिलेगी। दया करो और दया लो। फिर उसने उनसे एक दृष्टांत कहा, अंधा अंधे को मार्ग बता सकता है क्या? दोनों गड्ढे में नहीं गिरेंगे क्या? एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता दिखा सकता है? नहीं दिखा सकता है। दोनों अंधे मिलकर हो सकता है गड्ढे में गिर जाए, क्योंकि दोनों को दिखाई नहीं देता है। अगर मैं अपने आप को दोषी मानता हूं तो मैं दूसरों को सही कैसे कर सकता हूं? मेरे मुंह से दूसरों के लिए भी दोष ही निकलेगा, क्योंकि दूसरों ने मुझे दोषी ठहराया है। मैं दोषी मनस्थिति में चलता हूं। अगर दूसरे मुझे माफ कर देते, मुझ पर रहम करते, तो मेरी दोषी मनस्थिति नहीं होती। एक आदमी है, उसके पिताजी ने उसे दोषी ठहराया, उसकी दोषी मनस्थिति होगी। अब इस आदमी का बच्चा हुआ, बेटा हुआ, बेटी हुआ, वो बेटे और बेटी और अपने बीवी के ऊपर भी अपना दोष मंड रहा है। दोषी मनस्थिति की वजह से वो उनके ऊपर भी दोष लगा रहा है। तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी ये दोषी मनस्थिति आगे बढ़ते जा रही है, और इंसान की परिस्थिति, इंसान का जीवन बद से बदतर होता जा रहा है। दोषी मनस्थिति एक बहुत बुरी मनस्थिति है। इस मनस्थिति में जीने वाले लोग अपने जीवन में तरक्की तो बहुत दूर की बात है, वो लोग साधारण जीवन भी जी नहीं पाते हैं, दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं और दूसरों के ऊपर भी दोष लगाते हैं। और ये एक पहिया है दोष का, आप उसको चलाओगे तो ये चलता रहेगा। जितने समय से आपके परिवार में दोष चल रहा है, आने वाले पीढ़ी में वो दोष बढ़ता रहेगा। आपके पूर्वजों से आते आते आपके पास बड़ा हो गया है, आपने अगर उसको रोका नहीं तो आपके आने वाले वंशजों में वो बढ़ता रहेगा। जो इंसान दोषी मनस्थिति में जीता है वो चिड़चिड़ा रहता है, गुस्सैल रहता है, उस इंसान के पास शांति नहीं होती है।
वो अपने जीवन को अच्छे तरीके से जीना चाहता है, लेकिन वो ऐसा जी नहीं पाता है। दोषी मनस्थिति में जीने वाले इंसान के जीवन में जब समस्याएं आती है तब वो भागता है, छुपता है। वो समस्याओं का समाधान ढूंढने की कोशिश नहीं करता है। वो छुप जाता है इस डर से कहीं फिर से लोग उस पर दोष न लगाएं। वो सजा भुगत रहा है। मेरे दोस्त, जिस पर दोष लगा हुआ है वो सजा भुगतता है। उसको उस सजा से आजाद करो, उसको माफ करो, उस पर दोष लगाना बंद करो। अगर आपके ऊपर दोष लगा हुआ है, इस दोषी मनस्थिति को यीशु मसीह के हाथों में दीजिए, पवित्र आत्मा के हाथों में दीजिए। पवित्र आत्मा आपको आजाद करेंगे। यीशु मसीह आपके लिए क्रूस पर मारे गए थे। आपको दोषी मनस्थिति से छुड़ाने के लिए वो क्रूस पर मारे गए थे, गाड़े गए थे और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे थे। इतना दर्द उन्होंने सहा, वो कुर्बानी उन्होंने इसलिए दी ताकि आप अपने दोषी मनस्थिति से बाहर आएं और दूसरों के ऊपर दोष लगाना बंद करें। न्याय करने का काम परमेश्वर का है, परमेश्वर का ही है, वो काम हम नहीं कर सकते। मेरे प्यारे दोस्त, जिससे आप प्रेम करते हो उसको दोष मत दो, उसको दोषी मत ठहराओ। अगर आप उसको दोषी ठहराओगे तो उसको सजा मिलेगी। सजा किसी भी रूप में आ सकती है। माफी मांग लो, पिता परमेश्वर से माफी मांग लो। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से और मांगते हैं कि प्रभु हमें माफ कर दो। जिनके ऊपर हमने दोष लगाया है वो दोष को आप कैंसिल कर दीजिए, और जिन लोगों ने हम पर दोष लगाया है उस दोष को भी आप कैंसिल कर दीजिए। आपका वचन कहता है कि यीशु मसीह के पवित्र नाम से जो भी मांगोगे वो दिया जाएगा। आंखों को बंद करें, दोनों हाथों को उठाएं, परमेश्वर का धन्यवाद करें। परमेश्वर इस वक्त आपको माफी दे रहे हैं। आपकी दोषी मनस्थिति को बदलकर आपको एक आजाद पवित्र आत्मा से भरकर चलने वाली मनस्थिति दे रहे हैं। दोषी मनस्थिति में जीने वाला इंसान एक बंदिश की जिंदगी जीता है, कैद खाने में फंसा हुआ एक इंसान का जीवन जीता है। पिता परमेश्वर इस वक्त जो इस वीडियो को देख रहा है, आपका प्यारा, आपका बच्चा, आपका बेटा, आपकी बेटी, अंधकार की शक्तियों ने परिवारजनों का इस्तेमाल करके, आसपास के लोगों का इस्तेमाल करके आपके प्यारे बच्चे के ऊपर दोष लगवाया है, उस दोष को यीशु मसीह के पवित्र लहू से धोकर शुद्ध करे प्रभु, और दोषी मनस्थिति से बाहर निकाले ताकि आपका बच्चा सांस ले सके, आजादी की सांस, ताकि आपका प्यारा अपने जीवन में तरक्की पा सके, अपने जीवन में आगे बढ़ सके, प्रेम को ग्रहण कर सके, माफी को ग्रहण कर सके, खुशी को ग्रहण कर सके, आनंद में जिए। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, दोषी मनस्थिति की वजह से जो गुस्सा आता रहता है पिता परमेश्वर, उस गुस्से के ऊपर आप अपने प्रेम का लेप लगाइए प्रभु, और उस गुस्से को निकालिए पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु इस अभिषेक के लिए, इस आशीष के लिए पिता परमेश्वर। जो इस वीडियो को देख रहा है पिता परमेश्वर, उनको आशीष करे प्रभु। दोषी मनस्थिति से बाहर निकालकर एक निर्दोष मनस्थिति में चलना सिखाइए प्रभु, क्योंकि यीशु मसीह क्रूस के ऊपर मारे गए थे, गाड़े गए थे, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे थे, ताकि उनके मन से दोषी मनस्थिति हमेशा हमेशा के लिए निकल जाए। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, हमने जिन पर दोष लगाया, मांगिए, बोलिए, जिन लोगों के ऊपर हमने दोष लगाया प्रभु उनको माफ करे, वो दोष को कैंसिल करे प्रभु। हम उनको माफ करते हैं पिता परमेश्वर। उन्होंने जो गलत किया है हमारे साथ, हम उनको माफ करते हैं, उनको आजाद करते ताकि हम भी आजाद हो जाए प्रभु। धन्यवाद करते हैं। हर एक प्रार्थना आपके समक्ष एक खुशबू बनकर आती है, ये प्रार्थना भी आपके समक्ष एक खुशबू बनकर आएगी। इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह के पवित्र लहू में ढाकते हैं और इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं। आमीन। मेरा नाम मुस्तफ़ा है और मैं यीशु मसीह का दास हूँ। परमेश्वर आपको आशीष करे।